तेरे डमरू की धुन सुन के, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। मैं काशी नगरी आया हूँ, राजेश्वर नगरी आया हूँ। कहाँ से निकलवाया था? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से? अच्छा अच्छा। तो मतलब कब निकलवाया था? पिछले संडे को 17 तारीख को। अच्छा। तो भोले बाबा की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपने मतलब मंदिर पर आप लाए ऐटो को और मतलब यहाँ पर हमारे हाथों से पूजन कराया। भगवान का आशीर्वाद तुम पे सदैव बना रहेगा। और देखो, दक्षिणा हम लेते नहीं हैं, क्योंकि दक्षिणा पंडित देते हैं, तो भैया पंडित तो मैं नहीं, गुरु जी का है। आशीर्वाद बना रहे भाई, कृपा बनी। बोलो हर हर महादेव की जय। बुखार कौन सा वारो? यारो बुखार एक तो नन्नो होते हैं और एक तेज होता है। लीना मालूम कौन सा वारो? कौन सा है? ठंडे वारो है कौन सा? यानी मलेरिया वारो, मच्छर वारो। अच्छा, टीवी बीवी सब बता रहे हैं। अच्छा, कब उल्टी करते हो तुम? शाम को रोज आता है और ना आज बताओ भैया। बोलो हर हर महादेव की। आज शाम को ना आए तो कौन बंद करेगा? डॉक्टर या भोले बाबा? हाँ, भोले बाबा। अब कहीं तुमने बात मेरी पसंद की। जब डॉक्टरों से केस निकल जाता है ना, तो डॉक्टर खुद अपने मस्तक टेकते हैं बाबा के सामने, ये बचाओ बाबा इनको कैसे हो। और पहले ही बाबा को पकड़ ले तो क्या तुम्हें शर्म लग जाएगी या तुम्हें परेशानी हो जाएगी? बताओ मुझे। शर्म लगाते हैं। शर्म लगता है तुम्हें पहले से भक्ति ना कर पाता। तुमने कितनी भक्ति करी है? एक बार जो कितनी भक्ति करी है तुमने? आराधना कितनी करी है तुमने बाबा की? भोले बाबा की आराधना करी है? कितनी बड़े है तुम? 25 साल। तो क्या साल तुमने बाबा को गए? वैसे कभी लोटा जलना चलाओ? वैसे कभी लोटा जलना यार? अच्छा, कितनी बार चले जाता हो? तो तुम ठीक है जाओगे यहाँ? बोलो हर हर महादेव की। हमारे बाबा क्या नहीं कर सकते? जब विश्व धारण कर सकते हैं सबको बचाने के लिए, तो क्या नहीं कर सकते? आज के बाद तुम्हें सीधी आएगी। बोलो हर हर महादेव की। क्या हमारे घर पे कोई चक्कर तो नहीं है? बोला कि नहीं? मैं किसका सेवक हूँ ये बताओ पहले। हैं? भोले बाबा संसार के मालिक है कि नहीं? हैं? तो जब भोले बाबा संसार के मालिक हैं तो तुम घर पे समस्या की क्यों कह रहे हो? जब तुम्हें हमारे बाबा पे भरोसा है, हैं? तो यानी इसका मतलब तुम फुलंस से राजी हो, जड़ से राजी नहीं हो। जब तुम्हारे पास बहन जड़ आ गई तो चक्कर क्या करेगा और घर पे परेशानी क्या करेगी? विश्वास करो। बोलो हर हर महादेव की। बाबा के होते हुए सब विलीन उसी में। आप ये झंडी पैदल यात्रा लाए हैं, किस खुशी में आप ये झंडी लाए हैं? तेज बोलो। हाँ, अच्छा अच्छा। तो भोले की तुमने झंडी बोली और उसकी कृपा से, भोले की कृपा से तुम्हारा वो ठीक हो, काम अवश्य हुआ। तो भैया भाव रखो दिल में, भोले बाबा सब कुछ दे देते हैं। भैया प्रेम करो, ऐसा करो जिसके जल के बिना मछली अधूरी, और लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसा प्रेम करो जैसे राधा कृष्ण ने किया था।
बोलो हर हर महादेव की जय। चलो भाई चलो। बोलो देवों के देव महादेव की जय। भाई इतना बड़ा भक्त नहीं हूँ, छोटा सा भक्त हूँ। बारिश आ जाए तो खड़े रहना, कोई कागज नहीं है तो घुल जाएंगे, कोई मिट्टी नहीं है घुल जाएंगे। भगवान ने दिया है मिट्टी का ही शरीर है, मगर ये शरीर ऐसा है अगर बारिश भी आएगी ना तो सर्दी खांसी नहीं हो सकती। बोलो हर हर महादेव की, क्योंकि कृपा किसकी है? महादेव की। यूं तो कायल कितने तेरे होंगे दिल और जान से, और मेरे जैसा कोई दीवाना होगा ना ईमान से। क्योंकि परमात्मा के लिए दीवाना होना बहुत मुश्किल काम है, और जो इसका दीवाना हो जाता है ना ये उसी का हो जाता है इंसान। क्योंकि हमारे भगवान भोले बाबा ऐसे हैं, अगर आदमी वेंटिलेटर पर रखा है और हमारे बाबा की कृपा हो जाए तो दवा की भी जरूरी नहीं पड़ती, क्योंकि भाई सब कुछ उन्होंने बनाया है। पर मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप डॉक्टर की दवा ना कराएं, आप डॉक्टर की दवा करा सकते हो। भगवान का आशीर्वाद होता है, डॉक्टर की दवा ऑटोमेटिक लग जाती है। वो कैसे दवा, किस कारण? कि जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था तो श्री राम कौन थे? सर्वज्ञ थे, सर्वज्ञ थे। उन्होंने वैद्य को क्यों बुलाया? चाहते तो वो भी ठीक कर सकते थे, मगर संसार को दिखाने के लिए, संसार को दिखाने के लिए तो हनुमान जी उस वैद्य को लंका में से उठा के लाए थे, और उन्होंने बताया कि संजीवनी विद्या से ये ठीक होंगे। फिर संजीवनी विद्या इतनी दूर है, वो आएगी कैसे? मगर मेरे शिव जी के ही अवतार थे हनुमान जी। कितनी स्पीड होगी उनके अंदर, भाई साहब, कितनी स्पीड होगी उनके अंदर, जो जल्दी से जल्दी संजीवनी विद्या ला के रख दी थी। बोलो हर हर महादेव की। श्री राम हनुमान जी से प्रेम करते थे और हनुमान जी श्री राम से प्रेम करते थे, और जिसने जिससे प्रेम किया है और दिल से किया है वो प्रेम अमर रहा है, अमर। तो भैया, ये भैया अतरौली से हैं, और इन भैया ने, हम गए थे उस दिन सामान लेने के लिए गणेश जी का, तो भैया ने बहुत अच्छे रेट में हमें सामान लगा के दिया। इनकी दुकान है और भोले में जुड़े हुए हैं, और इन्होंने भाई एक हमें ये माला दी थी भोले की कृपा से, और एक ये भोले जी की मूर्ति दी थी इन्होंने। भाई इन्होंने तो मेरे लिए बहुत कुछ दे दिया। इंसान लड्डू, पेड़ा, बर्फी और बहुत चीज देता है, मगर इन्होंने तो मैं जिसको मानता हूँ उसी को दे दिया। तो भाई सबसे धन्य है ये भैया। बोलो हर हर महादेव की। भैया अतरौली में कहाँ पे रहते हो आप? अतरौली बड़े बाजार। हाँ, तो भाई ये बहुत आस्था रखते हैं भगवान जी में। मेरे बाबा को ना लड्डू चाहिए, ना पेड़ा चाहिए, ना कोई वस्तु चाहिए। उनके लिए अगर भभूत भी मिल जाए ना, वो भी अगर चढ़ा दो तो मेरे बाबा भभूत से भी प्रसन्न हो जाते हैं। वो कैसे? अभी कुछ लोग आए हुए थे, दुकान दोनों बंद थी। जब दुकान दोनों बंद थी तो बोले भाई प्रसाद तो मिल नहीं रहा है, अब क्या किया जाए? तो वो बोले, मैं बोला भाई ऐसा है, मेरे बाबा क्या प्रसाद के भूखे हैं? मेरे बाबा को खाली लोटा ही चढ़ा दो, मेरे बाबा उसी से भी प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो हर हर महादेव की। भैया हमारे ये हैं, क्या नाम है आपका बताइए? नीतेश भाई। ये कौन सी क्लास है आपकी? गुरुकुल से पढ़े हुए हैं। प्राण प्रतिष्ठा, मूर्तियों में जान डालना, है ना, अपने मंत्रों के साथ। हाँ वो है। आप हमारे भोले के बारे में दो शब्द बताइए कि हमारे भोले बाबा की सेवा करने से क्या फल मिलता है? एक शब्द आप पढ़े लिखे हैं। गुरु जी के आदेशानुसार तेज बोलो। जो भी भक्त यहाँ पे आए हुए हैं उन सभी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ये आपका भाव है जो आप इनके पास आते हैं और आपको फायदा मिलता है, लाभ मिलता है। वह श्रद्धा, वह आस्था आपकी यहाँ को लेकर के आती है। इसीलिए भाव है भोले का कि भोले बोले बोल तेरी बाधा मिट जाएगी और दुनिया की सारी खुशी तुझे मिल जाएगी। तो भोले बाबा बड़े भोले हैं, एक फूल से और थोड़े से ही जल से प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम आशुतोष भी है। आशुतोष का मतलब होता है जल्दी प्रसन्न हो जाना। भगवान भोले जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी जल्दी कोई और देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। यह शुरू से ही चली आ रही परंपरा है।
कलयुग का मतलब कलयुग में तो सभी देवता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सुनो भाई, लेकिन सुनने लायक काम बात है। शंकर जी की आस्था ऐसी है, शंकर जी ऐसे हैं कि वो शुरुआत से ही, जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से ही उनका नाम आशुतोष रखा गया है। इसलिए शंकर जी का ध्यान रखते हैं। संस्कृत में उनका ध्यान है, ध्याये नित्यम महेशम धृतगिरिभम चारु चंद्रावतंसम रत्ना कल्पो ज्वलांगम परसुंवरा भीतहस्तम प्रसन्नम पद्मासीना समन्तात स्तमयी व्याघ कृत्रिम वशानम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम निखिलवैहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। यानी शंकर जी के 3 नेत्र हैं और तीसरा नेत्र जब शंकर जी का खुलता है तो महाप्रलय आती है, जो अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं और जटाओं में गंगा को धारण करते हैं। ऐसे हैं शिव शंकर। बोलो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब आपको हमारे अंदर ऐसा कुछ लगा तो आप हमसे प्रेम करने लगे। बिल्कुल, आपसे प्रेम हुआ तभी मैं यहाँ आया हूँ। हाँ भाई, क्या भाई हमारी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भी इन्हीं के हाथों से होगी। जो भोले के भक्त को देख लेता है ना, वो भोले का ही हो जाता है, क्योंकि भोले का जो वचन देते हैं ना, उसके अंदर भी भोले ही बैठे हुए हैं, है क्या नहीं? और जब बाबा प्रसन्न होते हैं तो बिन मांगे ही सब कुछ दे देते हैं, और जब क्रोधित होते हैं ना तो देवताओं को भी सिंहासन बचाना कठिन पड़ जाता है। भगते भगते परेशान हो जाते हैं देवता, मगर बाबा फिर वो गणेश ही बचाते हैं फिर सबको, क्योंकि बुद्धि के विधाता हमारे गणेश भगवान हैं। बोलो हर हर महादेव की। भैया 27 अगस्त को हमारे बाबा गणेश जी आने वाले हैं और बहुत बेसब्री से उनका इंतजार है हमें। हम बाबा के लिए जैसा हम पर बन रहा है ऐसा हम कर रहे हैं, और भैया सब लोग बाबा गणपति में आए और सबकी मनोकामना पूरी हो और सब पर उनका आशीर्वाद हो, क्योंकि जब दिमाग उधर चलता है ना तो बाबा गणेश जी उनको दिमाग देते हैं, क्योंकि बुद्धि के विधाता कहलाए जाते हैं। भाई सौभाग्य है उनका। जैसे ब्रह्मा और विष्णु दोनों आपस में लड़ाई हो रही थी, क्या मैं तुम्हारा पिताजी, क्या मैं तुम्हारा पिताजी। हाँ भैया ऐसी तो उसमें उसका न्याय करने के लिए कौन आए थे? हाँ, तो इसीलिए भैया भगवान भोलेनाथ ने उनको बताया था, स्तंभ का उनको पता नहीं चला था ना भाई, स्तंभ का पता नहीं लगा पाए थे, पर उनको बताया था कौन पहले आया है। तो भैया भगवान बहुत दयालु हैं, इनकी सेवा करें। और भैया प्रसाद ये भैया ने कराया है, ये दुबिया के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? श्रद्धा से कराया ना आपने प्रसाद, खुशी में कराया, कोई डिफेक्ट वाली बात तो नहीं है भाई। इन्होंने खुशी में प्रसाद कराया। बोलो हर हर महादेव की। आप आइए। तेजपाल आपको किस चीज की इच्छा है ये बताइए आप। हाँ, बच्चे की इच्छा है। कितनी साल हो गए? 7 साल। भगवान 4 साल। भगवान पे भरोसा है। दवा तो चल रही होगी ना, चलो दवा भी चलाओ और भगवान की दुआ भी है, कृपा होगी। आपका क्या नाम है? स्वाति। खा सकते हो व्रत में? मेरे बाबा का व्रत नहीं टूट सकता। अगर व्रत हो, किसका हो व्रत? भगवान भोले बाबा का। तो भगवान भोले बाबा का व्रत रहते हो, प्रसाद क्यों नहीं ग्रहण करते उनका? है? बाबा क्रोधित हो जाते हैं, ऐसा ध्यान रख लेना। नीतीश, सभी मनोकामना पूरी। दरबार जरूर जरा सुनील की सब इच्छाएं पूरी करें। बाबा के भंडारा कितने दिन से नहीं किया तुमने भंडारा बाबा का? एक बार तो कर दिया। एक बार कर दिया। दूसरा इच्छा है आपकी? चलो बीमारी बाबा के पास। बस 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 बस। हाँ, और किसके नाम से भैया? बता दो भाई सामने आके। आदेश क्या समस्या है आपको? हर एक चीज़ धंधा करता हूँ, हर एक चीज़ में घाटा होता है। अच्छा, हर एक चीज में घाटा होता है, तो फायदा होना चाहिए आपको। नाम क्या है तुम्हारा? आदेश। ये लो बाबा का 1 लोटा जल चढ़ाना। आप बताओ। सत्यपाल।
क्या समस्या है आपको? दोनों गुर्दे में पथरी है। दवा तो खाइए ना। दवा तो बहुत खाना बंद कर दी है, बीस बाबा से मिला। अच्छा भाई, डॉक्टरों से भी मैं कहता हूँ बुरा मत मानना भैया, ये खुद कह रहे हैं इस बात को। ये भोले का आशीर्वाद क्या है भाई, ये बाबा पे भरोसा कर रहे हैं तो तुम भी नहीं रोक सकते। खून निकल रहा था मेरे 8 दिन से, आपने बोला था इसके बाद खून नहीं जाएगा, मेरा खून इसी दिन से बंद है, अभी तक मेरे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ, कुल मिला के अब अंदर की कोई दिक्कत नहीं। पथरी कितनी कटी कितनी की मुझे बताने खून जा रहा था। खून मेरा बंद होगा, जो भी मुझे दिक्कत लग रही थी मेरे शरीर के अंदर सब बंद खत्म है, मेरे अंदर कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, आज की डेट में मैं सही हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? सत्यपाल। सत्यपाल को बाबा कृपा करो, तुम्हारी कितनी बड़ी कृपा है इन पर। अब पथरी आप देख लेना, अल्ट्रासाउंड आप करना क्या है, कितनी कटी अल्ट्रासाउंड मेरे बाबा करेंगे, बिना टाके लगाए ऑपरेशन कर देते हैं वो, बिना टाके लगाए। और डॉक्टर टाके लगाएगा ना तो 6 महीने परहेज करना पड़ेगा, और मेरे बाबा जो ऑपरेशन करते हैं ना तो परहेज नहीं करना पड़ता उसको। बोलो हर हर महादेव की। और बताओ भाई, तुम बताओ क्या समस्या लेके आए हो? मेरे परेशान रहता था हाँ काफी दिन से, हाँ। अरे भाई देखना, हाँ 40-50 साल भाई इनको हो गई परेशानी में। आधी समस्या दूर हो गई है, आधी समस्या दूर हो गई है भाई, आधी समस्या दूर हो गई इनकी। 50 साल से परेशान थे। नाम क्या है तुम्हारा? जिस नाम से तो दे में जब तो दरबाऊ आरती के लिए बाहर को निपटा देगा, बाहर को निपटा दो फिर टूट पड़ी है ये लो आज के बाद तो बारह को लग रही भैया की नौकरी लग जाएगी, 5 भंडारा 5 भंडारे। बोलो हर महादेव की। भाई इनके भाई की नौकरी लग जाएगी, 5 भंडारे करके जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। और भंडारा करने से सुख शांति मिलती है। क्या नाम है तुम्हारे भाई का? पानी पुगली दे में जी। हाँ, कितने नंबरों से फेल हो जाते हैं? दिया नहीं है, यानी भगवान में श्रद्धा लगा दी तुमने पहले से ही, बहुत अच्छा है। नाम क्या है उनका? ये लो, आपकी आस्था उनको जाएगी। हाँ भाई, तुम बताओ, तुम्हारा प्रसाद दो तुम्हारे लिए है, नाम बताओ। अरे भाई अब बताओ, किसी को ज्यादा समस्या वाली तो नहीं है कोई बात? नाम बताओ, इधर आ जाओ। क्या बात है इनको, बच्चे को बोलता नहीं है, क्या नाम है इनका? बड़वाई जरीन भंडार दरबार गुजरा चलो जागरण करो भाई, जब कोई है ही नहीं तो ज्यादा है तो। भूत भावन कालों के काल काशी विश्वनाथ वाराणसी नाथ हर हर महादेव। तेरे डमरू की धुन सुन के, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। मैं काशी नगरी आया हूँ, राजेश्वर नगरी आया हूँ। मेरे भोले ओ बम
वही गंगा में नहाने को, वही गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आया हूँ। वही गंगा में नहाने को मैं काशी बनाया है और नल पे से भी जल लाकर बाल्टी उठा कर कोई भी आदमी सहयोग के लिए नहीं आ पाता भगवान के कार्य में, तो मैं खुद बनाता हूँ अपने हाथों से और खुद बैठ के अपना जो भी है बाबा का प्रसाद करता हूँ। और भाई 1200 से ऊपर भंडारे हो गए अब तक बाबा के। बाबा को जन क्या पसंद है, बाबा को मुझे लगता है यही पसंद है कि और किसी के हाथ का प्रसाद नहीं बनना चाहिए, मेरे शिष्य के हाथ का प्रसाद बनना चाहिए, यही पसंद है बाबा को। वो चम्मच गिर जाएगी। इसीलिए भैया और लोगों को कहता हूं भाई तुम भी पुण्य कमा लो, तो वो आते ही नहीं है भैया, गाँव में कोई नहीं आता। अरे कोई हाथ बटाने के लिए भी नहीं आता। तो भैया मैंने प्रसाद जो बनाया अपने हाथों से, इसमें भोले बाबा का इतना बड़ा प्रेम है कि इसे जो भी खाएगा उसकी समस्या गारंटी के साथ कटेगी। बोले हर हर महादेव की। रुकता जो जरा। भैया ये बताओ क्या इच्छा लेके आए हो बाबा के पास? तेज बोलो भैया, देखो सब कुछ नहीं मिलना। एक बेटा रह गया, एक खत्म हो गया, कैसे? ऑटोमेटिक आत्महत्या कर ली, ये कहो है ना। बच्चे का क्या नाम था? टीटू नाम था। कितना बड़ा था बच्चा? 21 साल का था। कितने पहले खत्म हुआ है? 29 तारीख। अच्छा ये हम उसमें हुआ है, शादी हो गई थी उसकी, शादी के चक्कर में हुआ है। बात गलत बोल दी लड़की ने, मतलब गलत बोल दिया, उसको जिलास नहीं हुई, उसने आत्महत्या कर ली। मगर उसको आत्महत्या नहीं करनी थी। क्यों? लड़की तो कुछ भी कह सकती है, बेचारा कैसे कैसे आत्महत्या कर ली। एक मिनट रुक जाओ। बोलो हर हर महादेव की। भूत भावन कालों के काल काशी विश्वनाथ वाराणसीनाथ हर हर। मतलब आप जब से जुड़े बाबा में तो आपको कितना क्या लाभ मिला भगवान से? लाभ तो बहुत मिला है। तो ये बच्ची भी ऑपरेशन से हो, मतलब ऑपरेशन से नहीं, छोटे ऑपरेशन से हुई। मतलब ज्यादा समस्या में थी ना? हाँ ज्यादा। तो भोले की कृपा हुई ना। हाँ। भाई भोले की कृपा से बहुत मतलब नॉर्मली मानो, वरना इनका मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। जब ये फ़ोन कर रहे थे 10-10 बार यहाँ पर, तो बाबा की अर्जी लगाई हमने भाई, जैसा हम पे बना, और उनकी कृपा से इनको बेटी पैदा हुई, और बेटी लक्ष्मी का रूप है। और भाई कृपा बनी रहे। बोलो हर हर महादेव। कैसे कि राधा ने कृष्ण से किया था, सच्चा किया था ना, तो राधा की सेवा कितनी होती है। कृष्ण का नाम नहीं आता है इतना जितना राधा का आता है। और दोस्ती ऐसी करो, सुदामा और कृष्ण ने की थी। भाई किसी से दोस्ती करो, उसके साथ दगा मत करो। किसी से हम जैसे हम मित्र हो जाते हैं, और मित्र ही मित्र को धोखा दे देता है। आज वो पीरियड है, मगर आज भी अगर तुम मानोगे ना तो आज भी भगवान है, मगर इंसान मानना नहीं चाहता इस बात को। जैसे मैं भोले से प्रेम करता हूँ, बाबा को छोड़ ही नहीं रहा हूँ। चाहे मुझे कितना भी काम पड़ जाए, तब भी मैं सोमवार वाला दिन उनके लिए निकालता हूँ। अपना जैसा भी है व्यापार बिजनेस करता हूँ भाई, वो सबको मालूम है मेरे बारे में। किसी का हराम का नहीं खाता, किसी के पैसे नहीं खाता, और ना किसी से पैसे लेता हूँ। कोई बता दे, कोई भी भक्त एक भी किसी से अगर 1 रुपया लिया हो, भैया किसी से लिया है, तो इसी तरह से भगवान से प्रेम करो जितना करना है, और गुरु से प्रेम करो, मगर उनकी वाणी पे चलो। जैसी वो वाणी कह दें उस वाणी पर निर्भर हो जाओ। और जब उसकी वाणी पे आप निर्भर हो जाओगे तो भोले बाबा तुम्हारे साथ हैं। प्रेम ऐसे करो कि जल के बिना जैसे मछली अधूरी है, भोले बाबा से ऐसे प्रेम करो। और ऐसे प्रेम करो कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा सो देखा जाएगा। अगर समस्या भी आ रही है तो उस विश्वास को मत तोड़ो गुरु जी का। जैसे मैंने कहा था अभी
कि मैं चटनी से खाता था तो आलू से बताता था, आलू से खाता था तो पनीर से बताता था, और जब दुख होता था घर में तो बाहर बताता था मैं ठीक हूँ। तो भगवान तो कब तक नहीं सुनेंगे तुम्हारी। भोले बाबा तो ऐसे हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बोलो हर हर महादेव की जय, बोलो माता पार्वती की जय। अब बताओ, शिव जी पर चढ़ती है, शिव जी इससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। मगर ये काली मिर्च खाते ही अंदर कोई ऊर्जा नहीं रहती, यानी नकारात्मक शक्ति नहीं रहती। मगर ये काली उस उद्देश्य से खानी चाहिए, काली मिर्च को, कि गुरु के उद्देश्य से खानी चाहिए, उससे जब मिलेगा आपको लाभ। अब इन्होंने इन पे चबी नहीं तो ऐसे ही मतलब अंदर चली गई, तो फिर मतलब तब भी ऊर्जा फेंकेगी ये बाबा की कृपा से। बोलो हर हर महादेव की। चलो देव महादेव की। शंकर का भक्त हूँ, निंदा किसी की नहीं करता, सबसे प्रेम है, इंसानों से भी प्रेम करता हूँ। जो मुझसे नफरत करता है मैं उससे भी प्रेम करता हूँ। क्यों? कि उसको ये तो लगेगा कि मैं कितना वो कर रहा हूँ और मेरे लिए कितना प्रेम कर रहा है इंसान। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भक्ति में जुड़ना बहुत आसान है, मगर उसकी वो भक्ति करना बहुत कठिन है। हमने भक्ति की, हमारी 15 साल 16 साल हो गई आराधना करते हुए, हमें 8 साल तक लाभ नहीं मिला था भगवान से, तब भी हमने बाबा को छोड़ा नहीं। खाते थे चटनी से, बताते थे आलू से, खाते थे आलू से तो बताते थे पनीर से। और जब कोई बीमार हो जाता था घर में तो कहते थे हम तो बिल्कुल सही हैं। तो भगवान क्या कहते थे, ये कैसा भक्त है हमारा, इसे इतनी बीमारी दे रहा हूँ तो भी कहता है मैं ठीक हूँ। तो मैं कब तक इसकी परीक्षा लूँ? नहीं लूँगा इसकी परीक्षा, इसे तो मैं ठीक करूँगा। तो 8 साल के बाद उसने बाबा ने हम पर कृपा की, और ऐसी कृपा की कि तुम लोगों का प्यार मिला सबका। और बाबा जिसके भी भाई सर पे हाथ रख जाता है प्रभु का, उसके सब काम बन जाते हैं। तो अब बताओ आप कि बाबा से आप, यानी आपको भरोसा है कि आप ठीक हो जाओगे? हाँ, भरोसा है। तो आपने बताया कि खून की नस यानी ब्लॉक है, तो तुमने डॉक्टरी कराई क्यों? तो तुम बहुत बढ़िया हो, बाबा के भरोसे हो। आज तुम्हारा दिन आगो बाबा की कृपा से, कि बाबा की कृपा तुम पे होगी। और बताओ कोई कामना? तो शादी रोकनी है तो शादी रुकेगी बाबा की कृपा से। बोलो हर हर महादेव की। देखो भाई, किसी से कोई मांग जांच नहीं है, जिसकी जैसी भी श्रद्धा पड़ रही है वो ला रहा है भगवान के लिए। हमें तो कुछ नहीं चाहिए किसी से। तो ये हमारे भक्त हैं, ये मतलब बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं। तो ये गणेश जी के लिए घी लाए, मतलब घर का घी है। और गणेश जी महाराज 27 अगस्त को बैठेंगे और बहुत बड़ी भीड़ होगी। और जो मतलब 8 बजे के बाद, शाम के 8 बजे के बाद, आरती के बाद दरबार भी लगता है, क्योंकि उसमें केवल आशीर्वाद दिया जाता है। तो उससे भी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है गणेश भगवान की कृपा से। बोलो हर हर महादेव की जय। गाँव कौन सा? सीहोर से लाए हैं भाई। बहुत अच्छा, इनका भाई कृपा बनी रहे इन पर।